Okay guys, so good morning once again. Let's now start with the maths topic which is known as Introduction to Trigonometry. Now some of the guys did comment on the commented section, did put their comments on the comment section that, sir, can you please start with Introduction to Trigonometry, because in our school there was this particular topic going on. So I said, okay, why not? So it might take around 3 lectures. Hopefully no, it should take more. It will take around 4 lectures, okay, of around 30 or 40 minutes each to complete this topic. It's a pretty important topic. I should say one of the most important topic ever. ये टॉपिक अकेला क्या कर सकता है मैं आपको ये बता सकता हूँ. ये टॉपिक अकेला आपका एनडीए क्लियर करा सकता है एक ही अटेम्प्ट के अंदर. ये टॉपिक अकेला डिसाइड कर सकता है कि आप आईआईटी क्लियर करोगे या नहीं करोगे इफ़ यू आर टेकिंग बाय द वे मैथ्स इन द हायर सेक्शन से 11th एंड 12th. ये टॉपिक ये भी डिसाइड कर सकता है कि यदि आपको ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया, ये और इसके एक और बाद वाला चैप्टर विच इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, यदि आपको ये दोनों चैप्टर्स अच्छे ढंग से समझ में आ गए, इसका मतलब गाइस क्लास 11th एंड 12th में यू आर जस्ट डन एंड थॉरो विद द मैथ्स पार्ट. आपको मैथ्स कभी नहीं डराएगा. सो दिस इज दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, सो बट देन व्हाट इज सो यूनिक अबाउट द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नो, triangle, everybody knows trigonometry, metry is geometry, so the geometry of triangles will be known as trigonometry. Okay, but in this class, specifically in class 10th of CBSE, ICSE and the state board, we are only going to study the right angle triangles. So we are not going to take acute, we are not going to take obtuse, we are only going to take right angle triangles. Do you understand this? Okay, so let's try and understand first of all what is this trigonometry is all about. So let's try and see. There is this particular right angle triangle. Now what is a right angle triangle? A right angle triangle is that triangle in which at least one angle, what do you mean by at least? Only one angle should be off, or any angle should be off 90 degrees. सर बट आपने एक ही एंगल क्यों बोला? गाइस कम ऑन, यदि 90 डिग्रीज के अलावा मान लो ये एंगल भी 90 हो गया तो कॉमन सेंस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर हियर. सो 90 एंड बाकी दोनों के दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1, कैन अ राइट एंगल ट्रायंगल हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल? आंसर इज नो. बट सर हाउ? हमें हर चीज बतानी पड़ती है. Okay, so let's now see. Let's understand. Let us take our obtuse angle. मैंने 91 का ले लिया, 91 degrees obtuse. So 91 plus 90 is 181. So of course this is not possible. So remember, in any triangle, if it is a right angle triangle, you cannot have an obtuse angle ever. You only need to have acute angles. Okay. Now, सबसे पहले start करते हैं some of the basic trigonometric ratios से. उसके पहले समझने के लिए मान लेते हैं यदि ये फिगर ABC है और आप इसको ऐसे ही देख रहे हो वीडियो को, देन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड A एंड B. अभी आपको लग रहा होगा कि ये ट्राइंगल का जो बेस है वो ये है. तो टेक्निकली इन द CBSE बोर्ड और इन द ICSE बोर्ड दिस इज नोन एज बेस. ओके, ऑल्सो यदि आप अभी जिस ढंग से ट्राइंगल को देख रहे हो कि सीधा खड़ा हुआ है ऐसे ट्राइंगल, तो ये वाली जो साइड है दिस विल बी नोन एज द हाइट, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. बट कई बोर्ड्स में लाइक द स्टेट के अंदर या कई आईसीएसई के बुक्स के अंदर भी, हाउ डू दे से? दे विल ऑलवेज से बेस को वो लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड. एंड परपेंडिकुलर को वो लोग हमेशा क्या बोलते हैं? दैट इज ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड. नाउ सर समझ में नहीं आया. सो लेट्स गो अ बिट मोर डीपर इनटू इट, देन वी विल सी द क्वेश्चंस एंड देन द एक्सरसाइज वुड बी डन गाइस. कूल. ओके, सो A, B and C. So there is this particular triangle. Now let us assume मैंने एक एंगल बनाया. Now hopefully you should be knowing what is an angle. An angle is made in between two arms, okay, if they are extended together. Okay, ये रहा एक एंगल.
मान लेता हूं ये है मेरे पास में कोई एंगल से 40 डिग्रीज. कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एंगल? 90 and 40 comes out as 130. 130 minus 180 will be 50 degrees. So 50 degrees. Okay. So ये है मेरे पास में एक्यूट एंगल ट्राइंगल. मान लो किसी ने आपको पूछ लिया, अच्छा एंगल बी के लिए बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक. जब भी कभी आप एंगल बी ले रहे हो तो आपको केवल ये चेक करना है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में. यदि आप एंगल बी ले रहे हो तो आपको केवल ये चेक करना है कि वो कौन से दो साइड्स को टच कर रहा है. एक साइड आपको अलग से दिख जाएगी, वो साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी. What is this hypotenuse? Hypotenuse would be a slanting side or the longest side. वो आपको अलग से दिख जाएगी. Okay? So hypotenuse is always going to be the longest side. यदि ये longest side है तो कॉमन सेंस है ये एंगल दो जगह टच कर रहा है, एक तो BC को और एक टच कर रहा है AB को. यदि ये BC को टच कर रहा है और AB को टच कर रहा है तो BC हाइपोटेन्यूज होगा, तो AB क्या हो जाएगा? जो साइड बचती है उसी को हम लोग बेस या एडजेसेंट साइड बोलते हैं. एडजेसेंट क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज के एडजेसेंट आ रही है. एडजेसेंट मतलब बगल में, एडजेसेंट साइड. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो रिमेंबर दैट एंगल B के लिए एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर लिख देता हूं, एडजेसेंट साइड और बेस should be equals to what? AB. अब किसी ने बोला एंगल B के लिए परपेंडिकुलर, यहां पहले ऑपोजिट साइड लिख देता हूं, ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का सिंबल बनाते हैं, याद है अपन शॉर्टकट्स में. सो ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर. अब एंगल B के ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC. तो इसका मतलब है AC विल बी द ऑपोजिट साइड और AC को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. लेट्स चेंज द गेम, लेट्स मेक इट मोर टफर. सो एंगल C के ऑपोजिट में किसी ने आपसे पूछ लिया, अच्छा मुझे बताओ परपेंडिकुलर और ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? वेरी सिंपल, लेट्स सी. एंगल C के ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर कौन सा है? AB. सो इस बार आप नाम क्या लिखोगे? AB. क्यों? बिकॉज आप तो एंगल C को देख रहे हो. नहीं 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 नहीं, एंगल C के लिए मुझे बेस और एडजेसेंट साइड बताओ. अब मैंने आपको क्या ट्रिक बताया था? एंगल C is always going to touch or is being made between two arms, 1 and 2. देखो इन दोनों को टच कर रहे हैं. लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, तो जो साइड बचा वो कौन सा होगा? एडजेसेंट साइड. तो AC विल बी द एडजेसेंट साइड. That is so simple. Now let's first of all start doing some of the basic questions. But before doing the basic question, यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है, so let's write the famous Pythagoras theorem. Okay, so what is this Pythagoras theorem all about? This Pythagoras theorem is all about hypotenuse square should be equals to perpendicular square plus base square. आपको उतना भी समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, आप केवल इतना देखो, जो भी लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर कर दोगे. इट शुड बी इक्वल्स टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर. सो सिंपल. ओके, अब बढ़ते हैं आगे. लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द सिंपल क्वेश्चन. पहले तो मैं केवल बेसिक आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन बोलूंगा आपको. सो लेट्स ट्राई एंड सी दिस. एंड गाइस, comments? No comments? Okay, okay. So let us now take a triangle, something like this.
पता नहीं कहाँ घुस रहा है। खैर, सो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल। जब भी कभी ये ऐसा वाला ब्रैकेट बनता है या ऐसा वाला एंगल बनता है या ऐसा सिंबल बनेगा, सो प्लीज रिमेंबर उस जगह पर 90 डिग्री होता है। लेट्स नाउ मार्क दिस पार्ट। इसकी ये सी लिखा ही हुआ है तो यहाँ पर सी छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं नाम दूंगा इस बार बी, यहाँ दूंगा ए। सो देयर इज दिस ए बी सी। ओके, नाउ किसी ने आपको बोल दिया एंगल सी, एंगल सी, और यदि किसी के दिमाग में डाउट है सर आपने एंगल बी कभी भी क्यों नहीं लिया, इसमें भी आपने एंगल ए तो कभी लिया ही नहीं। बच्चा एंगल ए ऑलरेडी मालूम है कि वो 90 का है, तो निकालने की जरूरत क्या है। एंगल सी के लिए किसी ने आपको बोला मुझे ऑपोजिट साइड चाहिए या मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ए बी। तो ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड वुड बी ए बी। मुझे एंगल बी के लिए, मुझे बताओ ऑपोजिट साइड। सर कोई होगी ही नहीं क्योंकि एंगल बी तो 90 ही है, तो ऑपोजिट साइड तो ए सी है, दैट इज हाइपोटेन्यूज। डोंट से दैट, सो लेट्स रब इट। एंगल ए के लिए मुझे ऑपोजिट साइड बताओ। एंगल ए के लिए मुझे ऑपोजिट साइड, एंगल ए ये रहा, तो सिंपल ट्रिक, जब भी कभी कोई पूछे एंगल ए, पहला काम अप्लाई अ ब्रैकेट। ये ब्रैकेट दो साइड को टच करेगा, वन वुड बी द एडजेसेंट साइड, अनदर वुड बी हाइपोटेन्यूज। इफ दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज एडजेसेंट साइड, कॉमन सेंस दिस विल बी व्हाट, ऑपोजिट साइड। तो कौन सा हो जाएगा, बी सी। ऑन द अदर हैंड किसी ने बोला एंगल सी के लिए मुझे बेस बताओ, तो वेरी सिंपल, एंगल सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, एक होता है हाइपोटेन्यूज और एक टच कर रहा होता है किस पर, एडजेसेंट साइड। सो अगेन BC will be what, base. That's all, that's so simple. Did you understand this? Okay. Now guys, today I am going to change this game a bit. I am going to make around 5 figures on the board and I am going to write around 5 questions. What you need to do is take a snap of that, आप screenshot ले सकते हो, and then you need to WhatsApp me all the answers to those questions. Of course sheet तो मिलेगी, but that is this. Let's see this. So I'm drawing now those 5 questions. Very simple, huh? Question number 1. M N O. Okay. Angle N is equals to, एंगल N, मुझे मतलब एंगल N के लिए चाहिए ऑपोजिट साइड। If you want to write it over there at the comments, you can write for answer number 1, answer number 2, answer number 3. That would also do. आपको WhatsApp करना है तो आप WhatsApp भी कर सकते हो। एंगल N should be equals to, एंगल N के लिए आपको ऑपोजिट साइड और परपेंडिकुलर मुझे बताना है। What is the name or what will be the side or what will be the name of the side of that particular part, जो भी होगा। अब जैसे इसमें ऑपोजिट साइड है, लेकिन एंगल N के लिए, अच्छा हाँ मैंने वो तो बनाया ही नहीं, सो दिस इज 90। एंगल N के लिए ऑपोजिट साइड, गाइस फिर से वही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, छोड़ो तुम्हारा क्वेश्चन है तुम देखो। सो गाइस यू नीड टू सी इट, आई डोंट नो आंसर क्या आएगा। लेट्स राइट फॉर द सेम पार्ट, एंगल O के लिए एडजेसेंट साइड और बेस क्या होगा, एंगल N के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एंड एंगल O के लिए हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एंड देन एंगल M के लिए what will be the perpendicular. Okay, that's all.
I just want to see what all are the answers. Let's see who will score 1 2 3 4 5. So ये एक ही क्वेश्चन है जिसके 5 पार्ट्स हैं. आपको बस केवल साइड लिखनी है, नो कहानियां. So suppose if you feel like adjacent side for angle O is MN, so just write MN over there. You don't need to draw the figure. आपको just केवल बस ऐसे लिखना है. एंगल N के लिए ऑपोजिट साइड का क्या आंसर होगा, इसके लिए क्या होगा, उसका बस केवल आंसर लिखना है. This. I can guarantee you that nobody of you would be able to write all of the right answers, but I don't know, because मुझे 100% मालूम है कि आप इसमें गड़बड़ करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, कई इसमें भी करेंगे, but still. Okay, so now let's move forward. So I'm rubbing this question off. Take a snapshot of this if you want to. Okay, now let's rub this off. So now let's move on to the first so-called exercise of this part. Okay guys, requesting you, जिन लोगों ने linear equation in two variables complete कर लिया है, I will never ever say to repeat the homework. That's a very boring task. The influence books are almost on the way. मतलब orders has been already given. So might be for take after the lockdown opens, when the transport opens, it might take around 10 or 15 days more. Then you'll get the books. Now. Then comes a part, guys. I was saying, so for the part of linear equation in two variables, जिन लोगों ने अभी भी NCERT बुक के एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं करे हैं, प्लीज गाइज डू कंप्लीट द NCERT पार्ट. ओके, द चैप्टर नंबर 1, sorry, not the chapter number 1, I think the chapter number 3. Guys, remember, if you want to score the highest marks in, by the way, your board examinations, प्लीज ध्यान रखना, आप आर.डी. शर्मा कंप्लीट करो या ना करो, आप आर.एस. अग्रवाल करो या ना करो, आप अरिहंत के बुक्स कंप्लीट करो या ना करो, या गाइस कोई भी और दूसरे बुक्स आप करो या ना करो, प्लीज गाइस एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल और एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना. देयर इज वन मोर एक्सरसाइज जो नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है, विच इज नोन एज एग्जाम्पलर. EXEMPLAR, exemplar. Okay, so these exemplar questions also needs to be solved. जिन का भी होता जा रहा है, प्लीज आइदर you just inform me over the WhatsApp or write it in the comment section कि सर ये हमारा ऑलरेडी स्कूल में हो चुका है या हमने अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लिया है. यदि आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, डू नॉट डू इट अगेन, दोबारा मत करना, डू नॉट वेस्ट टाइम, बट मेक श्योर दैट यू सॉल्व द एक्सरसाइजेस of this. Okay, so I am giving you this entire week to complete, by the way, the chapter linear equation in two variable. I'll be asking you on the next, say, पूरा week बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, so let's take it till Friday. So I'll again ask you what is the status on Friday of linear equation in two variable. यदि आपने आपके नोटबुक्स में वो पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, वेरी गुड. नहीं किया है, कंप्लीट कर लो. Any single doubt whatsoever you feel like, please either comment me on the WhatsApp or, by the way, put a comment in the YouTube so that I can take it as a problem. Let's come on to the part of exercise now. So सबसे पहले suppose कर लो किसी ने आपको बोल दिया there is this question. Let's name this as A, B and C, and this is a triangle which is right angled at A. So it is right angled at A. Now they are asking you find सपोज कर लो किसी ने आपको बोला ये साइड है 3 का, ये साइड है 4 का, ये साइड है 5 का. ध्यान रखना 3 4 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6 7 8 नहीं, 3 4 5 हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. हमेशा ध्यान रखना, यदि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये हमेशा 5 ही होता है. इसका मतलब ये मत कर देना ये 6 होगा, ये 7 होगा तो ये 8 ही होता है. नहीं, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है. ओके, सो किसी ने आपको बोल दिया फाइंड फॉर एंगल बी AB upon AC. Nonsense question. Find for angle B
AB upon AC, तो AB will be what? 3 and AC will be what? 4. It's simple word. Now किसी ने जानबूझ के पूछा also tell us which sides are these for angle B, which sides are these? तो एंगल B देखो दो साइड को टच कर रहे हैं, एक करेगा किसको? हाइपोटेन्यूज को, और दूसरा जिसको टच करता है वो कौन सा होता है? एडजेसेंट साइड और बेस। ओके, सो ए बी क्या हो गया आपका? तो यहां पर आप लिखोगे बेस और एडजेसेंट साइड होल अपॉन व्हाट इज AC? AC विल बी द परपेंडिकुलर, तो यहां लिख देना परपेंडिकुलर और द ऑपोजिट साइड। It is that simple. Okay, so for angle B it should be AB upon AC, that is base or adjacent side upon perpendicular or adjacent side. Now let's move on to the next one. Suppose करो किसी ने बोला find for angle C, एंगल C के लिए, और उसने आपको बोल दिया BC upon AC, BC upon AC. What is BC? BC will be the hypotenuse, which is 5. What is AC? AC should be 4. तो BC की जगह पर क्या लिखोगे आप? Hypotenuse, because common sense the longest side is always known as hypotenuse. And what do you think the AC will be? AC will be the, कौन से वाले एंगल के लिए बोल रहे हो? एंगल C के लिए। तो एक सर्कल बनाओगे यहाँ पर, मतलब द आर्क, ये आर्क दो साइड को टच करेगा, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस विल बी द एडजेसेंट साइड। सो व्हाट इज एडजेसेंट साइड? AC, सो यहां पर लिख दोगे हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड और बेस। दैट्स ऑल, दैट्स सो सिंपल। ओके, सो दिस would be all from my side for today, and I'll meet you with the next lecture जिसके अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आप जानोगे। सो कल का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल मिस मत करना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, थैंक यू गाइज सो मच, आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स, टेक केयर, बाय।